आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं गौरव चौहान आज आपके सामने सॉलिड वेस्ट अर्थात ठोस अपशिष्ट और उसे अलग अलग करने की प्रक्रिया के ऊपर बात करने आया हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं अविरल क्या है। अविरल हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए कार्यरत एक परियोजना है। ये पहल अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट द्वारा समर्थित है, जिसको GIZ नामक जर्मन संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन में साहस NGO एवं वेस्ट वॉरियर्स सोसाइटी नाम के 2 NGO इन दोनों शहरों के नगर निगमों के साथ मिलकर प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रति एक सतत दृष्टिकोण अपनाने में मदद कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे कि गंगा हमारे लिए क्या महत्व रखती है। आप लोगों ने कभी ना कभी गंगा जी में डुबकी तो जरूर लगाई होगी। उसमें रहने वाली मछलियों, जीव जंतुओं को भी अवश्य देखा होगा। गंगा भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और यहाँ रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। गंगा भारत की लगभग 1/3 जनसंख्या को प्रभावित करती है। आप कभी हरिद्वार या ऋषिकेश गए हैं? जरूर गए होंगे। आप जब वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं? आपने अवश्य देखा होगा बहती हुई गंगा नदी। उस गंगा नदी में स्नान करते हुए लोग, बड़े बड़े घाट और उन घाटों पर गंगा नदी को मां मानकर पूजते हुए लोग। परंतु हम क्या नहीं देख पाते? हम नहीं देख पाते हैं गंगा घाटों पर स्नान करने के बाद बिखरे हुए कपड़े, प्लास्टिक कचरा, घरों और दुकानों से निकला हुआ वो कचरा जो इधर उधर फैला रहता है। कई बार ये कचरा बहकर हमारी गंगा जी में भी पहुंच जाता है। जब हम बात करते हैं कूड़े की, तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि कूड़ा क्या है? कूड़ा वास्तव में कोई बेकार की वस्तु नहीं है, बल्कि ये तो हमारे उपयोग करने के बाद विभिन्न वस्तुओं को बिना सोचे समझे फेंक देने से बेकार बन जाती है। आगे हम जानेंगे कि कूड़े के कितने प्रकार हैं और उसको किस प्रकार विभाजित किया गया है। कुछ उदाहरणों के साथ हम इसको समझते हैं। हमारे घरेलू कूड़े को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। गीला कूड़ा, जिसके लिए हम हरे कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। सूखा कूड़ा, जिसके लिए हम नीले कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। और घरेलू हानिकारक कूड़ा, जिसके लिए हम लाल कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने घरेलू कूड़े के सबसे बड़े भाग की, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में गीला कूड़ा भी कहते हैं। ये हमारे कूड़े का लगभग 50 से 60% हिस्सा होता है। इसे गीला कूड़ा कहने का कारण है कि ये प्राकृतिक रूप से स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत रसोई घर और प्रकृति में मिलने वाली चीज़ें आती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे सब्जी और फलों के छिलके, अंडों के छिलके, हड्डियाँ, बचा हुआ खाना, बगीचे से निकले हुए पत्ते, फूल या फिर हमारी पूजा सामग्री जिसमें कि फूल और फल वगैरह शामिल हों। इस कूड़े से जैविक खाद भी बनाई जा सकती है। ये सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसे जैविक अपशिष्ट भी कहा जाता है और इसके लिए हम हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम अपने घरेलू कूड़े के दूसरे सबसे बड़े भाग यानी सूखे कूड़े के बारे में जानते हैं। यह हमारे घरेलू कूड़े का लगभग 30% हिस्सा होता है। इसमें आने वाली चीज़ें स्वतः ही नष्ट नहीं हो पाती, इसलिए इसे हम अजैविक कूड़ा भी कहते हैं। सूखे कूड़े के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं में मुख्यतः प्लास्टिक से बनी चीज़ें, धातु की चीज़ें, गत्ता, कागज़, टेट्रा पैक या साबुत कांच, ये सब चीज़ें आती हैं। इनमें से कुछ चीज़ें नष्ट होने में लगभग 500 या उससे भी अधिक साल का समय लेती हैं और इनमें से 90% तक वस्तुएं रिसाइकिल की जा सकती हैं। इस प्रकार के कूड़े के लिए हम नीले कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे घरेलू कूड़े के तीसरे भाग, जिसे हम
घरेलू हानिकारक कूड़ा भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, घरेलू हानिकारक कूड़ा वह कूड़ा है जिसके संपर्क में आने पर आप संक्रमित अथवा घायल हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के कूड़े का अलग से देना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे घरेलू कूड़े का बहुत ही कम प्रतिशत होता है, लगभग 10%। इसके अंतर्गत महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सैनिटरी पैड, बच्चों के डायपर, कोविड के दौरान प्रयोग किए जाने वाले मास्क, दस्ताने या फिर बची हुई दवाइयाँ, कुछ नुकीली वस्तुएं जैसे ब्लेड, टूटा हुआ कांच, सुई, ये सभी आते हैं। इन सब वस्तुओं के संपर्क में आने पर हमारे सफाई कर्मी घायल हो सकते हैं अथवा बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही ये हमारे आसपास रहने वाले जानवरों को भी प्रभावित करता है। कई बार कूड़े के ढेर के आसपास घूमने वाले गाय और कुत्ते इनके द्वारा घायल भी हो जाते हैं। इस तरह के कूड़े को देने के लिए हम लाल रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने जाना कि हमारा कचरा 3 अलग अलग श्रेणियों में किस प्रकार विभाजित है। अब हम जानेंगे कि हमारा कचरा आखिर जाता कहाँ है। जब हमारा यह कचरा आपस में मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है, तो ये हमारे घरों के आसपास स्थित डंपिंग साइट पर फेंका जाता है। कई बार हमारे शहर का कचरा शहर के बाहर स्थित डंपिंग साइट, जिसे हम लैंडफिल भी कहते हैं, वहाँ पर भी डाला जाता है। या इसके अलावा कई बार हमारा ये कचरा हमारे घरों के आसपास फैला रहता है और हवा, पानी या अन्य माध्यमों के द्वारा गंगा नदी तक भी पहुंच जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ। अगर हम अपने कूड़े को पीछे बताई गई कैटेगरीज के अनुसार अलग अलग करके दें तो यह अपनी निर्धारित जगह पहुंच जाएगा, जिसमें गीला कूड़ा कंपोस्टिंग के लिए, सूखा कूड़ा रिसाइकलिंग के लिए और घरेलू हानिकारक कूड़ा सुरक्षित निपटान के लिए भेजा जा सकता है। हमारे कचरे को अलग अलग करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसे हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। अलग करो। अलग करो। अलग 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 करो। अलग 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 करो। अलग करो। जब हम सब जगह चीज़ों को अलग करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं, शुरुआत से ही अगर कूड़ा अलग अलग किया जाए तो उसके अनेक उपयोग हो सकते हैं। आप बस अपना कूड़ा 3 डब्बों में अलग करें। हरे डब्बे में गीला कूड़ा, नीले डब्बे में सूखा कूड़ा और लाल डब्बे में घरेलू हानिकारक कूड़ा। इस तरह 90% कूड़ा उपयोग में लाया जा सकता है, खाद बनाकर या रिसाइकलिंग के द्वारा, जिससे लैंडफिल और कूड़े का जलना कम होगा और शुद्ध हवा, पानी और ज़मीन प्राप्त होंगे। याद रखें, जहां मिलाया कचरा वहां बढ़ाया खतरा। आपने वीडियो के माध्यम से जाना कि हमें अपने कचरे को अलग अलग करना चाहिए, पर अलग अलग करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके क्या लाभ हैं? इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि हमारे पर्यावरण और गंगा में जा रहे प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने में हमारी मदद करता है। अपने कचरे को अलग अलग करके हम अपने सफाई कर्मियों की मदद करते हैं और मासूम जानवरों को भी होने वाले नुकसान से बचा लेते हैं। साथ ही हम रिसाइकलिंग की क्षमता में भी सुधार करते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने वाली हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस को कम करता है और इसके अलावा कानून के अनुसार भी कचरे को अलग अलग करके देना ज़रूरी है। आइए अब समय है एक एक्टिविटी करने का। इस एक्टिविटी के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपने अब तक कितना सीखा। इस एक्टिविटी का नाम है कचरा जासूस। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिससे आप एक सर्वेक्षण शीट डाउनलोड कर लें। उस सर्वेक्षण शीट में दिए गए प्रश्नों को एक कागज़ पर नोट कर लें। उन प्रश्नों को अपने घर के सदस्यों के साथ बैठकर डिस्कस करें और अगली वीडियो देखने से पहले अपने मेंटोर या टीचर के साथ
उन जवाबों को साझा करें और देखें कि आपने कितना सीखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट जासूस।